वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय एप्लीकेशन अकाउंटेंसी बाय नितिन अरोड़ा। हम कर रहे हैं अपना चैप्टर जर्नल और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जर्नल एंट्री करनी है। पास अ जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हेमंत बख्शी। मतलब हम किसकी जर्नल बना रहे हैं? हम बना रहे हैं हेमंत बख्शी की। तो फॉर्मेट बनाएंगे एज सेम एज यू हैव प्रिपेयर्ड बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ हेमंत बख्शी। ठीक है, आप पूरा लिख देना जर्नल ऑफ हेमंत बख्शी। तो सबसे पहली एंट्री पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। April 1st, हेमंत बख्शी started business with cash 1,50,000, furniture 10,000 and goods 60,000। मतलब हेमंत बख्शी ने बिजनेस को स्टार्ट किया, कैश लगाया 1,50,000, फर्नीचर लगाया 10,000 और गुड्स रुपीज 60,000। तो करेंगे जरा एंट्री। कैश लगाया बिजनेस में तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश लगाया बिजनेस में तो कैश आया, कैश डेबिट। फर्नीचर भी लगाया बिजनेस में तो फर्नीचर भी बिजनेस में आया। ठीक है, फर्नीचर डेबिट। और गुड्स भी लगाई, गुड्स के लिए आप स्टॉक अकाउंट खोल सकते हो। ये तीनों की तीनों आइटम्स रियल अकाउंट है। ये तीनों आइटम्स क्या है? रियल अकाउंट। आया बिजनेस में आई है तो आया डेबिट, रियल अकाउंट पे रोल होता है डेबिट। डेट क्या है? 1 अप्रैल 2000। जरा ईयर पढ़ेंगे 2019। उसके आगे बढ़ेंगे जरा। और ये उसने किसकी फॉर्म में लगाया? कैपिटल की फॉर्म में लगाया। किसकी फॉर्म में लगाया है? कैपिटल की फॉर्म में। टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो। बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट किया विद जो जो चीज लगाई है इसने, कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक। ये सब आइटम्स उसने लगाई बिजनेस के अंदर। अब जरा अमाउंट देखेंगे, कैश कितना लगाया उसने? डेबिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। फॉर्मेट बेटा बना लेना अच्छे से, डेट और ये क्या है? पर्टिकुलर्स। कैश कितना लगाया उसने? 1,50,000। उसके आगे बढ़ेंगे जरा। फर्नीचर लगाया 10,000 और 60,000 की इसने गुड्स लगाई, 60,000 की गुड्स लगाई। टोटल कितना हो गया? 1,50,000, 1,60,000 और 2,20,000। तो पहली एंट्री है ये, फर्स्ट एंट्री ऑफ द क्वेश्चन, 2,20,000। तो ये हमने फर्स्ट एंट्री की अप्रैल 1 की, जिसमें उसने कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, गुड्स लगाया एज कैपिटल, क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 4 को। 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू प्रताप, प्रताप को माल बेचा। लिस्ट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब प्रताप को माल बेचा 20,000 का, लिस्ट प्राइस था और ट्रेड डिस्काउंट था 10%। अब पहले तो ये बताओ इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? प्रताप को माल बेचा, सेल्स अकाउंट और प्रताप पे, दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। ये एंट्री उधार है, क्योंकि इस एंट्री के अंदर कहीं कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ, पार्टी का नाम दिया हुआ। जब पार्टी का नाम दिया हो तो वो ट्रांजैक्शन क्या होती है? उधार। एक तो सेल्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा और एक पड़ेगा प्रताप पे। अब प्रताप को माल बेचोगे तो प्रताप कौन है? प्रताप पर्सनल अकाउंट है, प्रताप है रिसीवर, रिसीव करने वाला। तो डेबिट द रिसीवर, प्रताप को डेबिट कर दो क्योंकि प्रताप रिसीवर है, प्रताप डेबिट। और सेल्स एक प्रकार से नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम होती है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, एक प्रताप पे पड़ा, प्रताप डेबिट बिकॉज रिसीवर डेबिट होता है, और सेल्स इनकम है, सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अमाउंट कितना लिखेंगे? एलपी माइनस टीडी। एलपी माइनस टीडी यानी लिस्ट प्राइस अगर दिया हुआ है और टीडी भी दिया हुआ है तो लिस्ट प्राइस में से टीडी लेस कर दो। 20,000 की गुड्स है, 10% टीडी कितना होता है? 2,000। तो 20,000 माइनस 2,000 कितना आ जाएगा? 18,000। यानी प्रताप को 18,000 की गुड्स बेची, तो ये थी हमारी बेचने की एंट्री, गुड्स सोल्ड टू प्रताप। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, गुड्स सोल्ड टू प्रताप। ठीक है, ये एंट्री करेंगे प्रताप टू सेल्स अकाउंट।
आगे बढ़ेंगे जरा नेक्स्ट पेज पे। सेम फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अगर एक ही पेज पे सारी जर्नल एंट्री नहीं आती, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और सारी जर्नल एंट्री एक ही पेजेस पे नहीं आती, तो आप इनको क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड, है ना, इन सबको जोड़ दोगे ऐसे करके, इनको भी जोड़ दोगे ऐसे करके, इन सबको जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 2,38,000। तो ये भी करना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे बेटा आपके, वो हाफ या 1 मार्क्स कट सकता है, तो इसलिए इसको भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना, BF, ब्रॉड फॉरवर्ड 2 लाख कितना आया था, 38,000। तो इस तरह से आपको भी ये काम करना पड़ेगा। चलो अब आप नेक्स्ट एंट्री कर सकते हो, पढ़ेंगे जरा नेक्स्ट एंट्री 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल को क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन के अंदर, कह रहे 4 अप्रैल को तो आपने माल बेचा था प्रताप को, प्रताप रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 2000, प्रताप ने अब माल वापस कर दिया, माल बेचा था प्रताप को, अब प्रताप हमें माल वापस कर रहा है, तो हमारे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न। हमने बेचा, प्रताप ने हमें वापस कर दिया, यानी क्या है, सेल रिटर्न। कौन से 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो पड़ेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट पे। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, याद रखना, सोचने की क्षमता बंद कर देना जब सेल्स रिटर्न की बात आएगी। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है हमेशा, और सेल्स रिटर्न क्या होती है, सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट होती है। कि कुछ कारण है जहां पे परचेज को क्रेडिट करते हैं, जनरली परचेज डेबिट होती है, जनरली परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, जनरली सेल्स क्रेडिट होती है, जनरली सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, ड्राइंग डेबिट होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है। तो ये चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, चीजें आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो कुछ चीजें फिक्स हैं जो आपको याद हो जाएंगी, क्या चीज कहां डेबिट करनी है, क्रेडिट करनी है। अब प्रताप ने हमें माल वापस किया है, प्रताप कौन है, गिवर, तो गुड्स रिटर्न बाय प्रताप, प्रताप ने हमें माल वापस कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। पहले एंट्री करो, अमाउंट मत लिखो, पहले एंट्री करो। क्या एंट्री कर दी आपने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। अब अमाउंट कितना लिखेंगे, वही LP माइनस TD। जब आपने माल बेचा था तो LP माइनस TD किया था, हाँ सर बिल्कुल किया था। जब आपको माल वापस आएगा तब भी आप LP माइनस TD करो। कितने का माल वापस आया, LP 2000 लिस्ट प्राइस का माल वापस आया, तो 2000 में से TD लेस करेंगे, 2000 में से कितना TD था, आई थिंक 10%, कितना TD है, 10% लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1800। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, 1800। तो ये हमने एंट्री की 6 अप्रैल की, ठीक है। आई होप बेटा आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाओ 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को क्या कह रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप, प्रताप से पैसे मिले 16,000, कितने रुपए मिले, 16,000 फुल सेटलमेंट में, हमने उसका अकाउंट पूरा सेटल कर दिया, सेटल मतलब बिल्कुल उसका अकाउंट खत्म, जीरो बैलेंस। प्रताप से 16,000 रुपीज मिले हैं फुल सेटलमेंट में, वर्ड क्या लिखा हुआ है, फुल सेटलमेंट में। अब जरा हिसाब लगाते हैं, इधर देखो, प्रताप को कितने का माल बेचा था, 18,000, कितने बेचा था, 18, बुक्स में से देखना बेटा, बुक्स में कितने का माल बेचा था, प्रताप को माल बेचा था 18,000, 18,000 में से कितना माल उसने वापस कर दिया, 1,800। अब इधर जो हिसाब लगा सकते हो आप, लगाना चाहो तो, माल बेचा था 18,000, माल वापस कर दिया 1800, तो कितने रुपए लेने हैं उससे, प्रताप से कितने रुपए लेने हैं, 16,200, कितने रुपए लेने हैं, 16,200, लेकिन वो फुल सेटलमेंट कर रहा है और 16,000 दे रहा है, कितने दे रहा है, 16,000। पहली बात, हम यहाँ पैसा रिसीव कर रहे हैं, पहले तो आप ये देख लो कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रताप हमें पैसा दे रहा है, कैश पे पड़ेगा, रिसीव हो रहा है तो कैश पे पड़ेगा, प्रताप पे पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ डिस्काउंट अलाउड है, देखो रिसिप्ट पेमेंट के टाइम पे हमेशा कैश डिस्काउंट होता है। क्या होता है, कैश डिस्काउंट, मतलब हमने प्रताप से 16,200 लेने हैं और प्रताप हमें दे रहा है 16,000, यानी ये 200 डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट।
क्योंकि सेल परचेज पे ट्रेड डिस्काउंट होता है और ट्रेड डिस्काउंट लिखा भी होगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो रिसिप्ट पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप, एक तो कैश पे पड़ेगा, एक प्रताप पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? प्रताप पे। तीसरा डिस्काउंट पे पड़ेगा। कौन सा डिस्काउंट? रिसीव या अलाउ। देखो मैंने एक वर्ड, दो वर्ड बताए थे आपको, क्या दो वर्ड थे आप लिख लो नोटबुक पे। डिस्काउंट रिसीव एट CSR, डिस्काउंट रिसीव करते हैं एट CSR, कैश सेल्स हो या रिसिप्ट हो तो आप कैश से, सॉरी कैश डिस्काउंट अलाउड, थोड़ा सा नोटिंग दोबारा करते हैं। डिस्काउंट अलाउड एट CSR मतलब डिस्काउंट हम देते हैं जब हम नकद माल बेचते हैं या हम रिसीव करते हैं पैसा। और एक वर्ड था डिस्काउंट रिसीव एट CPP, डिस्काउंट रिसीव एट CPP, यानी डिस्काउंट कब रिसीव करते हैं? जब हम कैश में परचेज करते हैं। CP मतलब कैश में परचेज करते हैं, या जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट क्या करते हैं? रिसीव। अब यहां हम रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिसीव। तो वर्ड क्या अप्लाई होगा? डिस्काउंट अलाउड एट CSR, डिस्काउंट अलाउड एट CSR। हमने पैसा रिसीव किया तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा। तीन चीजों पे इफेक्ट पड़ा, कैश पे पड़ा, प्रताप पे पड़ा और डिस्काउंट अलाउड पे पड़ा। कैश आएगा, हाँ कैश ले रहे हैं, प्रताप से कैश ले रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा होता है, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है और खर्चा क्या होता है? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। प्रताप से ले रहे हैं हम किससे ले रहे हैं कैश? प्रताप से। तो प्रताप गिवर है, प्रताप क्या है? गिवर। कैश आया बिजनेस में, कैश डेबिट। डिस्काउंट हम दे रहे हैं, खर्चा है, डिस्काउंट डेबिट टू प्रताप, क्योंकि प्रताप हमें कैश देने वाला है। प्रताप इज अ गिवर, गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। एक सांस में रूल बोलो, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, आया डेबिट, गया क्रेडिट, खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट। चलो अब हमने ये एंट्री कर दी, अब अमाउंट कैसे लिखना है? एक बात बताओ, प्रताप का कितना हिसाब किताब बनता है? प्रताप को कितने का माल बेचा था? 18,000। 18,000 में से प्रताप ने कितना माल वापस कर दिया? 1800। मतलब प्रताप की कॉलम में देखो क्रेडिट है ना प्रताप, तो क्रेडिट में लिख दो 16,200, आंख बंद करके लिख दो, क्योंकि प्रताप से हिसाब कितना बनता है? 16,200 का, 16,200 का। प्रताप से जो हिसाब किताब बनता है वो 16,200 बनता है। ठीक है, प्रताप की कॉलम में लिख दिया 16,000। अब ये क्या कह रहा है? रिसीव हुए प्रताप से 16,000, यानी कैश कितना मिला? मिला जो मिला, रिसीव हुआ 16,000, वो यहां लिख दो। लिख दिया। आपको पता है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं। 16,200 लेने थे और 16,000 हमें मिले हैं, मतलब 200 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया। ये लो, एंट्री फुलफिल हो गई। हमेशा टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल होता है टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट के। तो इस तरह से हमने एंट्री को फुलफिल किया। पहले एंट्री कर लो, डेबिट क्रेडिट देख लो और बाद में अमाउंट लिखो। 16,200, 16,000 मिले हैं तो 200 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया। तो ये हमने एंट्री कर ली 10th की। 15 अप्रैल की एंट्री पढ़ेंगे जरा, ध्यान से पढ़ेंगे जरा। 15 अप्रैल को क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव, सहदेव से माल परचेज किया। बाय पेइंग, परचेज किया, लिस्ट प्राइस 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने माल परचेज किया है और पार्टी का नाम दिया हुआ, कहीं पे कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ या बैंक वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ट्रांजैक्शन उधार है। आपने परचेज किया सहदेव से, तो परचेज पे इफेक्ट पड़ेगा, सहदेव पे पड़ेगा। परचेज खर्चा होता है, परचेज डेबिट। नरेशन लिख लेना बेटा यहां पे, रिसीव्ड कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। अब परचेजेस अकाउंट, परचेज ठीक हो गया। ये क्या हो रहा है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज खर्चा है, डेबिट होगा। और टू सहदेव, हम माल सहदेव से खरीद रहे हैं, सहदेव गिवर है, सहदेव को गुड्स परचेज फ्रॉम सहदेव।
गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सहदेव, आपने सहदेव से माल खरीदा, परचेज पे पड़ेगा, सहदेव पे पड़ेगा। आप खरीद रहे हो तो सहदेव कौन है? गिवर, क्रेडिट द गिवर। परचेज क्या होता है? खर्चा, इसलिए परचेज डेबिट कर दिया। परचेज डेबिट टू सहदेव कितने का? एलपी माइनस टीडी, बेटा मत भूलना, लिस्ट प्राइस में से टीडी लेस करके लिखते हैं अमाउंट। एलपी माइनस टीडी कितने का माल परचेज किया? 50,000 का, 12% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का अगर 12% करते हैं तो आता है 6,000, यानी 50,000 माइनस 6,000 44,000। तो ये हमने परचेज किया सहदेव से। किससे परचेज किया? सहदेव से। आई होप बेटा ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। 44,000 यहाँ पे आप फिर आप अगर आपका पेज खत्म हो जाए तो कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड आप कर लोगे। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट और ब्रॉड फॉरवर्ड आप कर लोगे ब्रॉड फॉरवर्ड। अब अगली एंट्री पढ़ते हैं। कह रहा रिटर्न गुड्स टू सहदेव, हमने माल वापस कर दिया सहदेव को 4,000। पहले तो परचेज कर लिया, अब माल वापस कर दिया। जब हमने परचेज किया तो वो परचेजेस थी, अब हम माल वापस करेंगे तो वो परचेज रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? परचेज रिटर्न पे पड़ेगा और सहदेव पे पड़ेगा। दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक परचेज रिटर्न अकाउंट पे पड़ेगा और दूसरा सहदेव पे पड़ेगा। अब एक तो अगर हम माल वापस कर देंगे सहदेव को तो सहदेव तो रिसीवर है, और परचेज रिटर्न जनरली, हमेशा छोड़ो, जनरली बोलना ज्यादा बेटर है, जनरली परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्रेडिट। सहदेव रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। डेट का कॉलम रह गया तो डेट का कॉलम भी बनाएंगे। क्या डेट दे रखी है आपको? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल, तो ये 18 अप्रैल लिखेंगे, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू सहदेव। देखो जब हमने खरीदा था तो एलपी माइनस टीडी किया था, जब हमने खरीदा था तो एलपी माइनस टीडी किया था। अब जब हम माल खरीद के वापस कर देंगे उसको तब भी एलपी माइनस टीडी करेंगे। कितने का लिस्ट प्राइस का माल है? कह रहे 4,000 का माल हमने क्या कर दिया? वापस कर दिया। 4,000 पे कितना टीडी आता है? देखो जरा, 4,000 का 12% कर दो, यानी 3,520। ठीक है, एलपी माइनस टीडी करना मत भूलना। जब खरीदा था तो एलपी माइनस टीडी किया था, जब माल वापस करेंगे तब भी तो एलपी माइनस टीडी करेंगे। चलो ये हो गया 18 अप्रैल। 18 अप्रैल के बाद कौन सी डेट दी हुई है? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल। क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव, सहदेव के अकाउंट को क्लियर कर दिया पे कर। हाँ बिल्कुल, अगर हमने माल खरीदा है तो हम पे ही करेंगे सहदेव को। कैश डिस्काउंट 5% और कैश डिस्काउंट पे, किस पे? कैश डिस्काउंट पे। पहले तो देखो कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। आप पे कर रहे हो सहदेव को, कैश पे पड़ रहा है, सहदेव पे पड़ रहा है। परचेज कर रहे हो और आप पे करने जा रहे हो, फिर सहदेव को पैसा पे कर रहे हो, कैश पे पड़ेगा, सहदेव पे पड़ेगा। अब बात आती है कि डिस्काउंट रिसीव है या अलाउड है। हम पे कर रहे हैं तो वर्ड क्या था? डिस्काउंट रिसीव एट सीपीपी। नोट कर लेना बेटा वर्ड, डिस्काउंट रिसीव करते हैं एट, जब हम नकद परचेज करते हैं, कैश परचेज करते हैं या पेमेंट करते हैं। अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट क्या करेंगे? रिसीव। तो कैश पे पड़ेगा, कैश पे कर रहे हो, कैश रियल अकाउंट है, कैश गया, कैश क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है, इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है। और सहदेव कौन है? रिसीवर है, कैश तो सहदेव को दे रहे ना, सहदेव डेबिट हो जाएगा। पे, पेड लिख दो, पेड टू सहदेव एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो नरेट जरूर करना। तो पहले आपने डेबिट क्रेडिट करना है, बाद में अमाउंट लिखनी है। सहदेव डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया, क्रेडिट हो गया, और डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट हो गई। सहदेव को दे रहे हैं, सहदेव रिसीवर है, सहदेव जब रिसीव करेगा पैसा, सहदेव रिसीवर है। तो एंट्री, अब अमाउंट कैसे? किधर देखो, सहदेव का हिसाब किताब उठाओ। सहदेव को कितने का माल खरीदा? सहदेव से खरीदा था 44,000। बुक्स में से देखना है, सहदेव से कितने का माल परचेज किया था? 44,000।
कितने का माल परचेज किया था? 44,000। कितने का माल वापस कर दिया? कितने का माल वापस कर दिया? 3520। 44,000 का परचेज किया था, 3520 को वापस कर दिया। इधर लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, 44,000 का परचेज किया था माइनस 3520 का वापस कर दिया। मतलब कितने रुपए देने हैं? 40,480 रुपीज। सहदेव को कितने रुपए देने हैं? 40,480 रुपीज देने हैं। सहदेव के कॉलम में सहदेव डेबिट हो तो डेबिट में तो लिख दो 40480, ये तो लिख दो। सहदेव का बैलेंस बनता इतना है 40,480। ठीक है, सहदेव का हिसाब लगाया तो सहदेव को कितने रुपए देने हैं? 40,480, ये डेबिट में तो लिख दिया। अब ये कितने रुपए कह रहा है? कैश डिस्काउंट देना है। देखो आपने सहदेव को 40,480 देने हैं, इसका 5% कैश डिस्काउंट ले लो, लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। कह रहा हम पे कर देंगे सहदेव को, 5% डिस्काउंट लेंगे, रिसीव करेंगे डिस्काउंट 5%। किसका 5%? जो पैसा देना है उसका ही तो 5% डिस्काउंट लोगे। कितना रुपया देना है सहदेव को? 40,480, इसका 5% कर दो 2024 डिस्काउंट रिसीव कर लिया। हमने सहदेव को कितने रुपए देने हैं? 40,480। हाँ लिखा हुआ है 40,480। कितने का डिस्काउंट ले रहे हैं? 5%, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 5%। तो 40,480 का 5% जब करोगे तो वो आएगा 2024, करके देख लेना। ठीक है, तो 2024 डिस्काउंट, तो बाकी जो कितना पैसा उसको देंगे? 38,456 हम उसको कैश पे कर देंगे। हो गया ना? देखो डेबिट साइड जो है वो इक्वल आ गई क्रेडिट की। तो बड़े आराम से बड़े ध्यान से एंट्री को करना है। जो चीज लगे कि हाँ यही अमाउंट आनी चाहिए उसे पहले लिखो। पहले डेबिट क्रेडिट करना सीखो, बाद में अमाउंट की तरफ जाओ, कंफ्यूजन कम रहेगा आपको। तो ये हमने एंट्री 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल के बाद 21 को करेंगे एंट्री। 21 अप्रैल को क्या बोलता है आपको? सोल्ड गुड्स टू आकृति, आकृति को माल बेचा 20,000 को, और शिखा को माल बेचा 32,000 को। डेट क्या दे रखी है आपको? डेट दी हुई है 21 अप्रैल। माल बेचा, एक तो सेल्स पे पड़ेगा, आकृति को दिया बेचा तो आकृति पे इफेक्ट पड़ेगा, शिखा को बेचा तो शिखा के इफेक्ट, यानी इसमें 3 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। शिखा पे पड़ा, आकृति पे पड़ा और सेल्स अकाउंट पे पड़ा। क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ, कहीं पे कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है। किसकी ट्रांजैक्शन है? उधार की। तो एंट्री क्या करोगे? शिखा रिसीवर है डेबिट, आकृति डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पहले एंट्री कर दो। देखो ये एक कंपाउंड एंट्री है। कैसी एंट्री है? कंपाउंड। ऊपर एक कंसेप्ट गया, ऊपर लिखा हुआ कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री? का मतलब ये होता है कि जब किसी ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो एक ही डेट को। अब डेट क्या चल रही है? डेट चल रही है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को 2 डेबिट दिया हुआ है और एक क्रेडिट दिया हुआ ना। तो जब किसी ट्रांजैक्शन में एक ही डेट को एक से ज्यादा डेबिट हो या हो सकता है एक से ज्यादा क्रेडिट हो, जैसे ऊपर वाली एंट्री में देखो 20 अप्रैल की एंट्री में एक तो डेबिट था और 2 क्रेडिट थे, तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। यानी जब किसी ट्रांजैक्शन में एक ही डेट पर एक से ज्यादा डेबिट हो और ट्रांजैक्शन में या एक से ज्यादा क्रेडिट हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री चल रही है। ठीक है, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है, ये जर्नल एंट्री कंपाउंड। एक डेबिट है एक क्रेडिट, लेकिन इस एंट्री के अंदर एक डेबिट 2 क्रेडिट है, इस एंट्री के अंदर 2 डेबिट है 1 क्रेडिट है। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक जर्नल एंट्री के अंदर एक से ज्यादा डेबिट भी हो और एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो, आएगी आगे जाके। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब है जब किसी ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो या एक से ज्यादा डेबिट भी हो और एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो तो उसे कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो हमने एंट्री की थी, शिखा और आकृति को माल बेचा,
कितने का माल बेचा? कह रहे आकृति को माल बेचा 20,000 का। लो आकृति के सामने 20,000 लिखो। शिखा को माल बेचा 32,000 का। टोटल माल कितना बेचा? 52,000 का गुड सोल्ड। सिंपल एंट्री है। शिखा को भी माल बेचा, आकृति को भी माल बेचा। शिखा डेबिट, आकृति डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टोटल 52,000 का माल बेचा। तो दिस इज कंपाउंड एंट्री। आगे बढ़ते हैं। ये हमने कौन सी एंट्री के लिए? 21 अप्रैल को। अगली एंट्री करते हैं। कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड करना मत भूलना। रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति, आकृति से कैश मिला। कितना कैश मिला आकृति से? 19,600 फुल सेटलमेंट में। डेट क्या दी हुई है? 24 अप्रैल 24। कह रहे आकृति से कैश मिला 19,600 फुल सेटलमेंट में। ये बताओ आकृति को कितना माल बेचा था? इधर देखो, आकृति को कितना माल बेचा था? 20,000 का। और 20,000 के बदले में कितने रुपए हमें मिल रहे हैं आकृति से? आकृति से हमें मिल रहे हैं 19,600। बेचा था माल 20,000 का और रुपए मिल रहे हैं 19,600। बताओ पहले कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? मिल रहा है, कैश पे पड़ेगा। आकृति दे रही है, आकृति गिवर है, आकृति पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश पे पड़ेगा, आकृति पे पड़ेगा। अब देखो हम पैसा जो है कम मिल रहा है हमें। डिस्काउंट रिसीव है, अलाउड है। मैंने 2 वर्ड बताए थे आपको, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एट CSR, यानी डिस्काउंट अलाउ करते हैं, देते हैं डिस्काउंट जब कैश में सेल करते हैं या पैसा रिसीव करते हैं। अब यहां हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो ये डिस्काउंट अलाउड है। 3 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, आकृति पे, कैश पे और डिस्काउंट अलाउ पे। कैश आएगा, कैश डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हैं, खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और टू आकृति, क्योंकि आकृति हमें पैसा दे रही है, आकृति इज अ गिवर, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो पहले एंट्री कर लो, अमाउंट बाद में लिखेंगे। ओके, समझ आ गया? अब बुक्स में कैसा हिसाब चल रहा है आकृति का? आकृति से 20,000 लेने तो आकृति में आंख बंद करके लिख दो 20,000। आकृति क्रेडिट हुई ना, क्रेडिट में 20 लिख दो, क्योंकि आकृति से हिसाब किताब कितना चल रहा है? 20,000 का। ठीक है, कितना मिला आकृति से? आकृति से हमें मिला, रिसीव हुआ 19,600। तो रिसीव हुआ तो कैश के कॉलम में लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी जितने का हिसाब चल रहा है वो अमाउंट लिख दिया आकृति के कॉलम में, जितना मिल रहा है, कैश मिल रहा है, वो कैश के कॉलम में लिख देंगे। आपको पता है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं। तो ये जो 400 का आ रहा है ये हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड। कितना सिंपल है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार प्रैक्टिस करो, दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। रूल्स तो वही है, रूल्स तो चेंज होने वाले नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आज मैं आपको कह रहा हूँ परचेज डेबिट होगी तो कल मैं आपको कहूँगा परचेज क्रेडिट होगी। नहीं, परचेज अगर आज डेबिट है तो आने से पिछले 10-50 साल पहले भी परचेज डेबिट ही होता था। ठीक है, और आगे आने वाले 50 साल में भी परचेज डेबिट ही होगा। तो आज जरूरत है आपको बार बार रिपीट करने की। कई बार माइंड किसी चीज को एक ही बार में कैरी कर लेता है, कई बार टाइम लेता है, और वो टाइम, वो पेशेंस आपको देना पड़ेगा, वो हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, ताकि ये बेसिक चैप्टर है। इससे तो नींव है, आप नींव लगा लो, नींव का चैप्टर है जर्नल। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। चलो, ये तो 24 अप्रैल की एंट्री कर दी। एक एंट्री और भी दी हुई है, इसके साथ एक एंट्री और भी कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है 24 अप्रैल, कह रहा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, खर्चा डेबिट पे किया, कैश गया, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसी डेट को एक एंट्री और भी की गई है 1500 की, तो कर दो। तो ये एंट्री हमने की 24 अप्रैल की एंट्री की। ठीक है, 24 अप्रैल हो गया। धीरे धीरे क्वेश्चन खत्म करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। फिर 25 अप्रैल को भी एंट्री दी हुई है। 25 अप्रैल को क्या एंट्री दी हुई है आपको?
25 अप्रैल को बोलता है आपको पेड 2400 इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। देखो फर्क है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ये बिजनेस का खर्चा है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या कर दिया? डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। लेकिन ये कहता है कि अब मालिक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, अरे मालिक का पर्सनल खर्चा है ये। अगर मालिक अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है यानी ये मालिक का पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये ड्राइंग होती है। क्या होती है? ड्राइंग। एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग डेबिट होती है जनरली। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर, लिख लेना बेटा ये प्रोपराइटर। तो ये हमारी एंट्री थी। अगर पर बिजनेस का खर्चा होता तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट करते, लेकिन खर्चा मालिक का है इसलिए ड्राइंग को डेबिट किया। फॉर्मेट बनाओ, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब आगे बढ़ेंगे जरा। कह रहे माल परचेज किया 16,000 का फॉर कैश, नकद। गुड्स परचेज की डेट की दी है अप्रैल 26। गुड्स परचेज की 16,000 की फॉर कैश, नकद में, टीडी 10% और सीडी, इसमें टीडी भी दिया हुआ है, सीडी। पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हो फिर कैश डिस्काउंट। पहले तो आप ये बताओ कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। माल परचेज किया नकद कैश में, परचेजेस पे पड़ेगा, परचेजेस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, परचेज किया। कैश में परचेज किया तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, नंबर 2 परचेजेस पे पड़ेगा, कैश पे पड़ेगा। अब इसमें कैश डिस्काउंट भी है। मैंने वर्ड क्या बताया था आपको? डिस्काउंट रिसीव एट सीपीपी। डिस्काउंट रिसीव करते हैं जब हम कैश परचेज, नकद माल खरीदते हैं तो कैश परचेज करते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव पे पड़ेगा। फटाफट से जो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, परचेज किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश गया, कैश रियल अकाउंट है, कैश जाएगा, कैश क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है। तो पहले आप एंट्री कर देना, जो डेबिट होगा उसे डेबिट करना। अब आपने माल परचेज किया, परचेज खर्चा है डेबिट, कैश गया, कैश क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव इनकम है क्रेडिट। लिख दिया, एंट्री कर दी। अब अमाउंट कैसे लिखनी है, इधर देखो। परचेज के कॉलम में अमाउंट क्या आएगा? एलपी माइनस टीडी। नंबर 1 परचेज के कॉलम में अमाउंट क्या आएगा? एलपी माइनस टीडी। कितने का माल था? 16,000 एट टीडी। 16,000 के साथ में लिस्ट नहीं लिखा हुआ, लिस्ट प्राइस, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट दिया हो, तो आप जनरली एजम्पशन ले लोगे कि ये 16,000 लिस्ट प्राइस है, और टीडी इसमें से काट दोगे। टीडी कितना है? 10%। 16,000 का 10% कितना होता है? 1600, यानी 16,000 में से 1600 लेस कर देना, 14,400 एलपी माइनस टीडी, ठीक है। एलपी माइनस टीडी 14,400 परचेज किया, परचेजेस डेबिट, परचेज खर्चा है, परचेज डेबिट कर दिया। अब हमने पेमेंट करनी है। अब कितनी पेमेंट करनी है? 14,400, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट भी रिसीव करेंगे। कितना परसेंट? कह रहा है 2% कैश डिस्काउंट, 2%, यानी हमने कितने रुपए पे करने हैं? 14,400, हमें डिस्काउंट रिसीव होगा 2%। इसी 14,400 का ही तो 2% डिस्काउंट रिसीव होगा। 14,400 का 2% ही तो डिस्काउंट रिसीव होगा, 288। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ? 288। इसका 2% डिस्काउंट रिसीव हो गया रिसीव। अब हमें कितना कैश पे करना पड़ेगा? देखो 14,400 रुपीज का माल परचेज किया, 288 का डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो मतलब 14,112 ये हमें कैश पे करना पड़ेगा। क्या बोला? कैश पे। अब आप देख लो, क्या ये डेबिट इक्वल आ गया, क्रेडिट? हाँ आ गया। कुछ अमाउंट आपको जल्दी मिल जाएगी, कहाँ लिखनी है, बाकी आप समझ जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। परचेज खर्चा है, परचेज डेबिट, नकद में माल परचेज किया तो कैश गया, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट हमें मिलेगा, रिसीव करेंगे, क्योंकि मैंने आपको वर्ड बताया था डिस्काउंट रिसीव एट सीपीपी।
लिख दिया। अमाउंट कैसे लिखनी है? परचेज के कॉलम में अमाउंट आएगा एलपी माइनस टीडी, लिस्ट प्राइस में टीडी लेस करके 14,400। अब ये रुपए हमने देने हैं 14,400, इसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा 2%, तो इसका 2% करा 288, 14,400 में से 288 लेस कर दो, कितना आ जाएगा 14,112। तो ये आपकी एंट्री थी 26 की। 27 को देखते हैं जरा। 27 अप्रैल की एंट्री करेंगे। रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा। शिखा कौन है जानते हो आप? बिल्कुल, शिखा को हमने माल बेचा था। ऊपर जाओ, एंट्री पढ़ो 21 अप्रैल को, जिसमें लिखा हुआ है शिखा को आपने 32,000 का माल बेचा था। आपने 32,000 का माल बेचा था। अब अप्रैल 27 को, ये डेट मैंने लिख दिया है, 27 अप्रैल को उससे शिखा से मिल गए एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। आप रिसीव कर रहे हो शिखा से, तो रिसीव करने पे या पेमेंट करने पे जो डिस्काउंट होता है वो कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सेल परचेज के टाइम पे होता है और ट्रेड डिस्काउंट दिया होता है लिस्ट प्राइस पर होता है। लेकिन ये जो आपको डिस्काउंट दिया हुआ है ये आपका कैश डिस्काउंट है। अब बताओ कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? रिसीव हुआ कैश पे। किससे रिसीव हुआ? शिखा से। शिखा पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश अकाउंट पे पड़ेगा, शिखा अकाउंट पे पड़ेगा। अब रिसीव कर रहे हो, जब पैसा रिसीव करते हो, डिस्काउंट अलाउड एट CSR, डिस्काउंट देते हो जब आप नकद में माल बेचते हो या रिसीव करते हो, तो ये डिस्काउंट अलाउड पे पड़ेगा। ठीक है, आप पैसा ले रहे हो, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया, कैश डेबिट। डिस्काउंट अलाउड पे पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है, खर्चा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू किससे रुपए मिल रहे हैं? शिखा। शिखा कौन है? शिखा है गिवर। अब शिखा हमें पैसा देगी तो शिखा गिवर है, देने वाली है। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं। तो इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू शिखा। कैश आया, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डेबिट टू शिखा, शिखा गिवर है। अब अमाउंट कितनी? देखो शिखा का हिसाब देखो, बुक्स में कितना हिसाब बनता है शिखा का, जो हिसाब बनता है लिख दो। शिखा का हिसाब बनता है 32,000 लेने बनते हैं, लिख दिया। जो पीछे जाके चेक करो, 32,000 का माल बेचा था, तो अभी भी 32,000 का हिसाब करेंगे। शिखा के कॉलम में शिखा क्रेडिट हुई है तो क्रेडिट में लिख दो 32,000। ठीक है, अब आ जाओ इधर, कितना डिस्काउंट हम उसे देंगे? 5%। ठीक है, किसका 5%? इसका 5%, इसका 5%। करो जरा, इसका 5% कितना आएगा? 1600। इसका 5% यह आ जाएगा 1600। डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे, तो डिस्काउंट के कॉलम में आ गया 1600। अब कितने रुपए मिलेंगे? 32,000 का माल रुपए लेने थे, 1600 डिस्काउंट दे दिया, तो अब रुपए कितने मिलेंगे? 30,400। कितने रुपए मिलेंगे? 30,400। ये अमाउंट कैसे आया? 30 अमाउंट ड्यू, जो अमाउंट लेना था 32,000, अमाउंट ड्यू माइनस कितना डिस्काउंट अलाउ किया, माइनस डिस्काउंट अलाउड। ठीक है ना, अमाउंट कितना लेना था 32,000 माइनस कितना डिस्काउंट अलाउ किया 1600, तो आ गया जो पैसा मिला 30,400। इस तरह से अगली एंट्री पढ़ेंगे जरा। बस क्वेश्चन खत्म होने की ओर बढ़ते हुए 28 अप्रैल को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे की, रेंट पे की। सैलरी, रेंट और एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, और खर्चा डेबिट होता है। 3 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी और रेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और क्या है? सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू पे किया ना, कैश, कैश जाएगा कैश पे। ये एक कंपाउंड जर्नल एंट्री है। एक ही डेट को
एक से ज्यादा डेबिट हो रहे हैं, देखो एक से ज्यादा डेबिट हो रहे हैं, एक ही जर्नल एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट है, तो ये कौन सी एंट्री है? ये है कंपाउंड जर्नल एंट्री। एडवर्टाइजमेंट कितना पे किया? 2000, और सैलरी कितनी पे की है? 8000, और रेंट कितना पे किया? 1600, 11,600, तो पेड लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, रेंट। तो ये कंपाउंड एंट्री थी। अगली एंट्री है 30 अप्रैल को। सिंपल थी ना एंट्री, तो खर्चा था, खर्चा डेबिट कर दिया, कैश गया, कैश क्रेडिट। तो रूल लगा के ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, कैश आएगा। रिसीव वर्ड ही मतलब कैश का आना, पेड मतलब कैश का जाना, कैश आया, कैश डेबिट। कमीशन इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है, कमीशन रिसीव्ड। कैश आया, कैश डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना? 1000 रुपीज। ये लो, ये हमने सारी जर्नल एंट्री। बाद में लास्ट में बेटा टोटल भी करते हैं, याद रखना इस चीज को, आप भूल मत जाना, नहीं तो लास्ट में नंबर कट जाएंगे, आपको टोटल भी करेंगे लास्ट में जाके, इस तरह से। तो ये हमने अपना किया क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट थे, कंपाउंड जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट था, वो हमने पूरा कर लिया। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन एंड गुड बाय।